हालेलुया। अभी इब्रानी का पुस्तक में आ जाएंगे। जो लोग प्रभु को जान करके अनजान हो जाते हैं, भटक जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं और कहीं ध्वस्त हो जाते हैं, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है। इब्रानी 10 अध्याय उसका 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो पापों की क्षमा के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ 27 को भी। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना होगा और आग का ज्वलन बाकी है, और आग का ज्वालन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो विरोध करने वालों को भस्म कर देगा। हालेलुया। सच्चाई को पहचान करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता है, हालेलुया, सावधान प्रभु के लोग, हालेलुया, प्रभु के बच्चे लोग, प्रभु के बेटा लोग, प्रभु के बेटा लोग, प्रभु के बेटी लोग, सच्चाई को पहचानने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता है, उसके लिए पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट, आग का ज्वालन बाकी है। हालेलुया, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हमारा परमेश्वर क्या है? आग है। हालेलुया। नहीं जानते हैं प्रभु को, कोई बात नहीं, उसके लिए इतना बड़ा दंड प्रभु नहीं लाता है। लेकिन जो जानता है प्रभु को, जानता है, उसके बाद में पाप करता है, भटक जाता है, प्रभु से अलग हो जाता है, उसके लिए क्या कहा है बाइबल? पापों के क्षमा के लिए और कोई बलिदान उसके लिए बाकी। कहेगा प्रभु इतना दिन तो जा रहे थे लेकिन आप ना भटक गए हैं, कहीं भी क्षमा नहीं मिलता। जो सच्चाई को जानकर, सच्चाई को लात मारकर अलग हो जाते, भटक जाते, कलीसिया से बिखर जाते, उसके लिए बाइबल कहती है पापों की कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक आग का ज्वालन बाकी है। जो सच्चाई को जानकर फिर से पाप करते, फिर से भटक जाते हैं, केवल आग है। पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी। उसे अच्छा को, प्रभु को ना जानते वही लोग अच्छा है, क्योंकि उसके पाप तो कभी ना कभी प्रभु के पास आएंगे तो माफ हो जाएगा। लेकिन जो जानकर पीछे हट जाते हैं, उसके लिए पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी, उसके लिए और सताव आता है, और ज्यादा परमेश्वर उसको दुख देता है। यहाँ तो है ही, नरक जाएगा तो वहां तो और भयंकर उसको सताव मिलता है, क्योंकि प्रभु को छोड़ कर जाता है इसलिए। हालेलुया। और ज्यादा सताव आता है इसलिए। यदि आप प्रभु को जानते हैं तो प्रभु में टिके रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ बढ़ते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु के साथ जीवन बिताए। हालेलुया। क्योंकि जितने लोग सच्चाई को पकड़ेंगे, जितने लोग सच्चाई के साथ चलेंगे, उसके जीवन में सताव आता ही है। कोई साधारण प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि सताव नहीं आएगा तो मसीह नहीं है, यदि दुख नहीं आएगा तो मसीह नहीं है, या उसको तकलीफ नहीं आता है तो मसीह नहीं है। यदि मसीह है, सच्चा मसीह है, तो उसके जीवन में दुख आना जरूरी है, कष्ट आता है। मसीह हो गए तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा कभी मत सोचना। आएगा लेकिन वो चला भी जाएगा, क्षण भर में आएगा, क्षण भर में चला भी जाएगा। लेकिन यह मत भूल जाना कि हम मसीह हैं तो हमारे साथ दुख नहीं आएगा, सताव नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा। ये आएगा क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया, तो आप कौन है? यीशु का बेटा। और तो बाप हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप और हमारे साथ क्यों नहीं होगा? हालेलुया, होगा, क्योंकि बाइबल में है मुझे सताए तो तुम्हें भी सताएंगे, मुझे तुच्छ माने तो तुझे भी तुच्छ मानेंगे। इसलिए सच्चाई को पहचान कर जो भटक जाते हैं उसके लिए भयानक दंड है। और वो भी कौन है?
आग का ज्वालन और पीड़ा बाकी है, उससे पहले पापों की कोई भी क्षमा बलिदान उसके लिए बाकी नहीं है। जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो विरोध करते हैं, सच्चाई को जान भी लिए बाद में पलट कर उसका विरोध करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? विरोधियों को प्रभु क्या करने वाला है? भस्म करने वाला आग है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ पढ़े तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 3:12 को पढ़े। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, पर जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। केवल सुख सुख नहीं मिलेगा प्रभु के सामने, सताव भी आता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रभु के सामने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वह सब क्या करेंगे? सताए जाएंगे। सताव में भी जो स्थिर रहता है वो प्रभु का बेटा और बेटी है। हालेलुया। नहीं तो किस में चुना जाएगा? बुलाए हुए में से गिने जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े। जो भक्ति में भी सताओ भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। सताओ में भी स्थिर रहना पड़ेगा। प्रभु के आप बेटा और बेटी हैं तो सताओ में भी आपको स्थिर रहना पड़ेगा। हालेलुया। बुलाए जाने वालों का चिन्ह, ये ऐसा कहता है इसलिए चर्च नहीं जाएंगे, वैसे कहता है इसलिए चर्च नहीं जाएंगे। हमको ये सुनना पड़ता है, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा चर्च नहीं जाएंगे तो। बाइबल क्या कहती है? जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाए। सताओ में भी जो स्थिर रहता उसके लिए सब बड़ी द्वार प्रभु क्या करता है? लास्ट में खोल देता है। हालेलुया। प्रभु को द्वार खोलने का अवसर ही नहीं देते लोग। लोगों का बात सुनकर क्या करते? पीछे मुड़ जाते। कौन सा जगह तैयार कर रहे हैं अपने आप के लिए? कौन सा जगह है वो? पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी? प्रभु के बिना कहीं भी पापों का क्षमा का बलिदान बाकी नहीं है। जो विरोधियों को भस्म करता है, लोग ऐसे कहते, लोग वैसे कहते, लोगों के बातों को आप सुनते रहेंगे, कभी भी परमेश्वर के आशीष में आगे और प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सताओ को आने दो। क्या गीत गाते हैं? मुश्किलें आएगी आने दो, जीवन में सागर में तूफान उठने दो, तूफान को उठने दो, लहर को चलने दो, सताव को आने दो। जीत किसका है? प्रभु के बच्चे लोगों का है, आपके लिए है। जो सताव में स्थिर रहता है, कलेश में स्थिर रहता है, झगड़ा और लड़ाई को सहकर कितने कितने प्रभु के दासों को क्या करते हैं? घर से ढकेल कर बाहर निकाल देते हैं, तो भी क्या प्रभु को छोड़ देते हैं? कभी नहीं छोड़ते, तभी तो परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी घर से बाहर निकाला गया था, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। सताव में भी स्थिर रहना पड़ता है। वो प्रभु का बेटा और बेटी है, परमेश्वर उसको कभी छोड़ता नहीं, हमें भी कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते थे तुम्हें एक कुटिया का भी मकान नहीं मिलेगा, इस घर से निकलकर सेवा करोगे। लोगों का आवाज था, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलने वालों का घर से भी अच्छा घर दे दिया। हालेलुया। ये सब किसकी कृपा होता है? परमेश्वर की कृपा होता है। जो परमेश्वर के लोग सत्ताओं में भी स्थिर रहकर प्रभु के साथ अड़े और खड़े रहते हैं, उसके लिए जीवन का सब आशीषों का द्वार खुल जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोली थी, मुझे पेड़ के नीचे रहना पड़े तो भी प्रभु का सेवा करेंगे। इस घर से निकाल दीजिएगा तो भी कोई परवाह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इतना सताव आता, कोई बेटी वहीं पर खड़ी नहीं रहती। हालेलुया। मेरे बच्चे से कोई नजर उठा कर तक, मेरे बच्चे जो पड़े रहते थे बिस्तर में, रोते रहते थे बच्चे लोग, कोई झांक करके नहीं देखता। हालेलुया। प्रभु का सेवा छोड़ो,
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बड़ी परिस्थिति थी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी घर से नहीं मिलता, लेकिन मेरा परमेश्वर सब चीजों का उपाय करता था। हालेलुया। आपके लिए क्यों नहीं करेगा? जो परमेश्वर हमें उठाया, आपको क्यों नहीं उठाया? जो परमेश्वर हमें सताव से निकाला, आपको क्यों नहीं निकालेगा? जो परमेश्वर हमें उस सारी समस्या से निकाल कर बाहर किया है, हम मेरे प्रभु के बच्चों को क्यों नहीं करेगा? अब छोटी सी समस्या को पीछे देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। पीछे मुड़ोगे, लूत की पत्नी को स्मरण करो। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर ने पीछे पलट कर मत देखना। लूत भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, आगे बढ़ो, कभी पीछे मत देखना। लेकिन नूह की पत्नी का विश्वास कमजोर था। उसने परमेश्वर का आवाज को ना सुनकर पीछे मुड़ी और उसी जगह नमक का खंभा बन गया। पीछे मुड़ोगे, जीवन का हर आशीष को पाने के लिए आप चूक सकते हैं। जो आपके लिए परमेश्वर ने द्वार खोल कर रखा है, वो आप अपने आप बंद हो जाएगा। कब? जब आप विश्वास के बातों को पकड़ करके लोगों की आवाज सुनकर आपका जो हौसला है उसको कमजोर बनाते हैं। लोगों का मोह माया देखकर आप पीछे लौटते हैं। अपने परिवार का मोह माया करके आप परमेश्वर को छोड़ते हैं। आपका खुलने वाला द्वार को आप खुद बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए द्वार आपको खोलना है और मेरा परमेश्वर आपके साथ खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला, वो परमेश्वर आज भी आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मुझे विजय दिया, वो परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। इसलिए जीत किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। साम्राज्य किसका है? साम्राज्य और महिमा परमेश्वर का है। वो अधिकार आपको मिला है, वो अधिकार को आप खो मत। अभी भी लोग देखकर कहते कि प्रभु का कृपा जिसके ऊपर हो जाता, उसके लिए हर द्वार खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाता है, तो आपके विरोधी आपसे खुद आकर बात करते हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसा होते हुए कई अनुभव आप देखेंगे। यदि कोई आपको विरोध करता है, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उसको आशीष दो। आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका विरोधी खुद आकर के आपसे बात करेंगे। जब प्रभु का कृपा हो जाएगा, उसके लिए सब द्वार, विरोधियों को भी आपके पास लाकर प्रभु क्या कर देता? खड़ा कर देता है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते जाना और कभी सच्चाई को जानकर पलट कर पीछे मत मुड़ जाना, क्योंकि जो सच्चाई को पहचान करके जानबूझकर पाप करता है, उसके लिए और पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। उसके लिए भयानक दंड होता है, भयानक पीड़ा और ज्यादा नरक में। क्यों? शैतान के दूत लोग क्या करते हैं? ये प्रभु के चरण में थी, चर्च जा रही थी कहकर उसको और क्या करते? और ज्यादा पीड़ा पहुंचाते, और ज्यादा सताते। हालेलुया। और नरक हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी प्रभु के बच्चे लोग नरक, प्रभु का बेटा बेटी कोई भी नाश नहीं हो। और हमारा भी एक दर्शन है कि कोई भी प्रभु का वचन सुनने वाले नाश नहीं हो, नरक नहीं जाए। इसलिए हर तरह का आत्मिक भोजन से आपको तृप्त करना चाहते हैं कि हर क्षेत्र से आप क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। हालेलुया। कि कोई भी बिना वचन का ज्ञान उनके जीवन में कमी ना हो। हालेलुया। और सब प्रकार के आत्मिक आशीषों को मैं आपके सामने बिखरना चाहती हूँ कि बाइबल का एक एक वचन से आप क्या हो जाए? ज्ञान रहित हो, ज्ञान से भरपूर हो जाए। हालेलुया। ज्ञानवान हो जाए, समझदार हो जाए और परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। इब्रानी 10 अध्याय उसका 31 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 10:31। हाँ, जीवते परमेश्वर के हाथों में बढ़ना भयानक बात है। भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में साधारण बात नहीं है। कौन सा बातें है? भयानक बातें हैं। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, जीवन है, मरण है, आशीष है, श्राप है, सब कुछ है प्रभु के लोगों के लिए। हालेलुया। और इसे हमें लेकर चलने के लिए, हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आप और हमारे निर्भर छोड़ देता है। इब्रानी 12 अध्याय उसका 29 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 12 का 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। आप उस आग की आराधना कर दे। आत्मा के आग से जब भर जाते हैं, शैतान फड़फड़ाने लगता है, दुष्ट आत्मा निकलने लगता है, शैतान का बंधन टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या परमेश्वर है? भस्म करने वाला आग है, जो शैतान के शक्ति को, विरोधियों को, जादू टोना को, तंत्र मंत्र को, ओ परमेश्वर सबको भस्म कर देगा। लेकिन कब करेगा? जब आप पीछे देखोगे तो नहीं होगा। आपको हमेशा किसको ओर देखना है? हमारे प्रभु की ओर देखकर आपको आगे बढ़ना है। सतावा है, लड़ाई है, कष्ट है, झंझट है, मुसीबत है, सबको झेल कर जो आगे बढ़ता है, उसके लिए हर आशीषों का द्वार स्वर्ग से खुलना स्टार्ट हो जाता है, और आज ही से आपके लिए खुलेगा। मैं कहती हूँ आज ही से आपके लिए खुलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आशीष दे इस वचन के अनुसार।